प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने हाल में अपने टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है। शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को इसका बड़ा फायदा हुआ है। कई लोग सस्ते प्लान के लिए बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं। बीएसएनएल को उम्मीद है कि इससे उसे घाटे से उबरने में मदद मिलेगी। जब से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने दाम बढ़ाए हैं, तब से बीएसएनएल को काफी नए ग्राहक मिले हैं। बीएसएनएल ने बताया है कि 3-4 जुलाई से करीब 2.5 लाख लोग दूसरी कंपनियों से अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा चुके हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने 25 लाख नए कनेक्शन भी जोड़े हैं। बीएसएनएल के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नए ग्राहक इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनके प्लान अभी भी किफायती हैं। कई लोग, खासकर कम आमदनी वाले, अब भी बीएसएनएल के प्लान को बेहतर मानते हैं। प्राइवेट कंपनियों ने अपने दाम 11% से 25% तक बढ़ा दिए हैं। उदाहरण के लिए एयरटेल और वोडाफोन के 28 दिनों वाले सबसे सस्ते प्लान की कीमत अब 199 रुपये हो गई है, जबकि जियो का ऐसा प्लान 189 रुपये में मिलता है। दूसरी तरफ बीएसएनएल का ऐसा ही प्लान सिर्फ 108 रुपये में उपलब्ध है। यहां तक कि 107 रुपये से 199 रुपये तक के बीच बीएसएनएल के 4-5 प्लान आते हैं, जो दूसरी कंपनियों की तुलना में काफी सस्ते हैं। हालांकि जियो ने अपने जियो फोन प्लान के दाम नहीं बढ़ाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बीएसएनएल के प्लान भले ही सस्ते हों, लेकिन ग्राहकों को बनाए रखने के लिए नेटवर्क और सेवाओं की गुणवत्ता भी मायने रखती है। चूंकि बीएसएनएल ने अभी तक 4G सेवाएं पूरी तरह से शुरू नहीं की हैं, इसलिए नए ग्राहक जोड़ना और पुराने को बनाए रखना उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। एक विश्लेषक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कुछ लोग दाम बढ़ने के कारण बीएसएनएल से बेशक जुड़ रहे होंगे, लेकिन वे केवल कम कीमत वाले प्लान ही लेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएसएनएल तभी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी जब उसके पास पूरे देश में अच्छी क्वालिटी की 4G सेवाएं होंगी। एक अन्य विश्लेषक ने कहा कि बीएसएनएल में ग्राहकों का जाना टेम्पररी हो सकता है। किसी भी कीमत बढ़ोतरी के बाद ऐसा होना स्वाभाविक है। इसका प्राइवेट कंपनियों की कमाई पर बहुत कम असर पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी आईसीआरआई के सेक्टर हेड अंकित जैन के मुताबिक, दाम बढ़ने से प्राइवेट कंपनियों के ग्राहकों के बिल जरूर बढ़ेंगे, जिससे कुछ कम आय वाले ग्राहक सरकारी कंपनी बीएसएनएल का रुख कर सकते हैं। हालांकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। इससे इन तीनों कंपनियों के राजस्व या मुनाफे पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दाम बढ़ने के बाद बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिकायत की थी कि इससे आम आदमी को परेशानी होगी। यूनियन ने अपने पत्र में लिखा कि पहले बीएसएनएल एक तरह से बाजार में कीमतों को नियंत्रित करता था, लेकिन 4G और 5G की कमी के कारण अब वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। जियो की ओर से अपने ग्राहकों को रोकने के लिए कुछ नए रिचार्ज प्लान पेश की है, जहां पर लगातार ग्राहक जियो को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में जियो की ओर से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में वृद्धि करी है, जिसको देखते हुए ग्राहक काफी परेशान हो चुके हैं और लगातार बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं। जियो ने अपने किफायती प्लान 149 और 179 रुपये का प्लान को बंद कर दिया है। ऐसे में आप सभी ग्राहकों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, लेकिन अब जियो द्वारा अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ नए रिचार्ज प्लान को पेश किया है, जिसके तहत आपको जबरदस्त सुविधा और अच्छा यूजर्स एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चलिए जानते हैं रिचार्ज प्लान की जानकारी। जियो कंपनी की ओर से आने वाला नया रिचार्ज प्लान, जिसकी कीमत 189 रुपये की होगी। इस रिचार्ज प्लान के तहत आपको 2GB इंटरनेट डाटा की सुविधा मिलने वाली है। ये रिचार्ज प्लान इंटरनेट स्पीड डाटा के साथ मिलने वाला है, जिसकी वैलिडिटी पूरी 28 दिनों की देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि आप इस इंटरनेट का 5G उपयोग नहीं कर सकते हैं, केवल सोशल मीडिया और ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए ही इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 28 दिनों के लिए आपको 300 SMS पैक का भी लाभ मिलने वाला है। ऐसे में यदि आप जियो की ग्राहक हैं तो आपके यहाँ सुविधा के लिए जियो सिनेमा, जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। अगर आप जियो के 479 प्लान को रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पर आपके पूरे 3 महीना की वैधता देखने के लिए मिल जाती है। इसका मतलब एक बार रिचार्ज प्लान करने के बाद आप पूरे 84 दिनों तक चिंता मुक्त हो सकते हैं। रिचार्ज प्लान के तहत 6 गीगाबाइट हाई इंटरनेट स्पीड डाटा कोटा और पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करी जा रही है।
इतना ही नहीं बल्कि 6 गीगाबाइट इंटरनेट डाटा को एक दिन या फिर 84 दिनों तक उपयोग को कर सकते हैं। इसके बजाय यदि आपको अधिक इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है तो आप डाटा वाउचर खरीद सकते हैं या आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है और साथ में जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन भी निःशुल्क मिलता है। BSNL 5G लॉन्च। देश में बढ़ते रिचार्ज को लेकर अब BSNL ने अपनी कमर को कस लिया है। जियो, एयरटेल और VI टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया है, जिसमें इन कंपनियों ने 15 से लेकर 20% अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया है, जिसके बाद BSNL ने अपनी कमर कस ली है। अब ये कंपनी अपने सस्ते रिचार्ज को लेकर काफी सुर्खियों में है और कई लोगों ने अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी देश में BSNL की 3G सर्विस है। जल्द ही कंपनी अपनी 5G सर्विस को शुरू करने वाली है। अब आपको इस लेख में BSNL के 5G के साथ साथ इसके प्लान के बारे में बताने वाले हैं। सरकारी BSNL टेलीकॉम कंपनी ने अब घर वापसी कर ली है। अब कंपनी भारतीयों के दिलों पर फिर से तहलका मचाने के लिए तैयार है। ये सरकारी सिम कंपनी है। BSNL काफी पुरानी कंपनी है। अब इसने अपने निवेशकों के साथ निवेश किया है। कंपनी ने अपनी 4G सेवा के लिए ऐलान भी किया है। ये कंपनी सभी कंपनी से काफी सस्ते प्लान को देती है। हम आपको उन्हीं प्लान के बारे में आगे इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं। लेकिन कंपनी अभी 3G सर्विस पर काम कर रही है। 4G का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ही कंपनी 5G सर्विस में अपग्रेडेड हो जाएंगी। बताया जा रहा है अगले महीने 4G सर्विस को कंपनी पेश कर सकती है और इसी साल के अंत तक पूरे देश में 4G सर्विस पूरी तरह काम करना शुरू कर देगी, जिसके बाद ग्राहकों को 5G का इंतजार रहेगा। अगर यह नहीं जानते हैं कि BSNL 5G लॉन्च का सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा है, तो हम आपको सबसे सस्ते प्लान के बारे में बताने वाले हैं। BSNL का सबसे सस्ता रिचार्ज 70 दिन वाला है। इसमें ग्राहकों को 2 गीगाबाइट इंटरनेट प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। इसके साथ ही ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। ये सुविधा 3G इंटरनेट पर मिलती है। BSNL का 197 रुपया वाला रिचार्ज प्लान कई सारे बेनिफिट्स के साथ आता है, जिसमें आपको कई सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस रिचार्ज प्लान में आपको 70 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपको 3G सर्विस के साथ 2 गीगाबाइट प्रतिदिन के हिसाब से इंटरनेट दिया जाता है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन अभी सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL 3G सर्विस पर काम कर रही है। अगस्त महीने में ये 4G को लॉन्च करने वाली है। अगर भारत में देखा जाए तो आपको सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान को सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL 5G लॉन्च ही प्रदान करती है। ये कंपनी जियो, एयरटेल और VI को कड़ी टक्कर देता है। BSNL में पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो ये कंपनी अभी 3G पर काम कर रही है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड को काफी फास्ट दे रही है। कंपनी ने बताया है कि अगले महीने अगस्त में यह अपनी 4G सर्विस को लॉन्च करने वाली है और यह इस साल के अंत तक ही पूरे देश में 4G सर्विस को पेश कर देगी। अन्य टेलीकॉम कंपनी से सरकारी टेलीकॉम कंपनी का रिचार्ज काफी सस्ता है। अब लोग काफी विश्वास कर रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो भारत में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। पिछले कुछ वर्षों में BSNL की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे कई कारण हैं। BSNL ने उपभोक्ताओं के लिए किफायती डेटा और कॉलिंग प्लान पेश किए हैं, जो अन्य निजी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। BSNL ने उन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं विस्तारित की हैं जहां अन्य निजी टेलीकॉम कंपनियां नहीं पहुंची हैं। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को भी इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। सरकारी कंपनी होने के नाते BSNL पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। उनकी सेवा की गुणवत्ता और नेटवर्क की स्थिरता ने उपभोक्ताओं का विश्वास जीता है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत BSNL ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई तकनीकों और योजनाओं को लागू किया है। इससे भी उनकी मांग में वृद्धि हुई है। BSNL ने अपने फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं को बढ़ावा दिया है, जो उपभोक्ताओं को उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करता है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता के कारण लोग बेहतर और सस्ती सेवाओं की तलाश में हैं, जिसमें BSNL एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरा है। इन सभी कारणों के चलते BSNL की सेवाओं की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है और कंपनी नए नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही है। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।